तुम दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो, मगर तुम में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। जो भी आपने कहा था मैंने सब कुछ देख लिया है। बेटा, ये सब हम नहीं सुनेंगे। फिर कौन सुनेगा? हम माजरत चाहते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मार दो जब तुम्हारे पास मौका था। ये ख़त्म नहीं हुआ नोयान। सुलेमान शाह के बेटे जल्द या देर से तुमसे हिसाब ज़रूर लेंगे। बेटा, ये कबीला अब तुम्हारे हवाले। बस मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। हुजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस रास्ते पर वापसी नहीं है दिली अमीर। अपनी बेटी के साथ होने से बेहतर कोई रास्ता नहीं होगा। खुश आमदीद सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल। आह नोयान आह, अर्तुगरुल ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। मत भूलो, मैं तुम्हें अभी भी तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्से के आगाज़ में शेख इब्नुल अरबी एक वीरान जगह पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। नमाज के बाद वो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह तो ही हिकमत और क़ुव्वत रखने वाला है। मैं आज़ी से तुझसे दुआ करता हूँ। हम तेरी मदद और तेरे रहम के तलबगार हैं। या रब, आलम इस्लाम परेशान हाल में है। हम अपना खुलूस खो चुके हैं। हम जालिमों के साथ मिल गए हैं। हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा और हमें बुरे और जालिम लोगों के खिलाफ मुत्तहिद कर दे। रब, तूने हमें पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा है। हमें इस रास्ते पर शहीद होने का मौका भी अता फरमा और हमें सीधे रास्ते पर चला और हमें मुत्तहिद फरमा। और इसके बाद इब्नुल अरबी आमीन कहकर दुआ ख़त्म करते हैं। दूसरे यानी बाज़ंतीन रियासत में वो ईसाई जिसने इस्लाम के इंसाफ के निज़ाम के बारे में सुना था, वो दरवेश महमूद के पास कलमा पढ़कर मुसलमान होता है। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद वो तमाम ईसाई और दरवेश महमूद अर्तगल और उसके जाबाजों को अलविदा कहते हैं और कहते हैं, हुजूर, आपके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। इस पर अर्तगल दरवेश महमूद का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अल्लाह आपसे और आपके बेटे से राज़ी हो। आपने हमारी बहुत मदद की है। जिस पर दरवेश महमूद अर्तगल का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद दरवेश महमूद का लड़का अर्तगल से कहता है कि हुजूर, आप दोबारा कब आएंगे? जिस पर अर्तगल कहता है कि बहुत जल्द हम वापस आएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अर्तगल और उसके जाबाज कबीले वापस आने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी जानिब कबीले में गुंदोगदो नोयान को सादुन कोपैक के हवाले करने जा रहा होता है और वो सादुन कोपैक से कहता है, अमीर हज़रत, हम अपने हाथों से इस काफिर को आपके हवाले करेंगे, लेकिन अगर हमारे भाइयों या हमारे घर या हमारे कबीले को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। जिस पर सादुन कोपैक कहता है, गुंदोगदो साहब, आपको ये बात पता होना चाहिए, हमारी रियासत कभी इनको नहीं भूलती जो उसकी खिदमत करते हैं। ख़ास तौर पर काई कबीले वालों को बहुत कदर की निगाह से देखती है। इसके बाद गुंदोगदो सादुन कोपैक को लेकर नोयान के खेमे के अंदर जाता है। और जैसे ही गुंदोगदो नोयान के खेमे के अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर तोतकीन नोयान का गला दबा रहा होता है। तोतकीन, छोड़ दो इसे। सादुन कोपैक भी यह देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद सादुन कोपैक नोयान को देखता है। गुंदोगदो और सुमरतकीन तोतकीन को पकड़े हुए होते हैं, मगर तोतकीन एक मरतबा फिर छोड़कर नोयान के ऊपर हमला करता है। जिस पर सादुन कोपैक उसे चिल्लाता है और कहता है, तुम एक कैदी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? क्या दो दुर्गा को होने वाले सरदार को ऐसा काम करना ज़ेब देता है? इस पर तोतकीन कहता है, एक सरदार होने की हैसियत से जिस दुश्मन से हमें खतरा है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, ना कि उसे उसके मालिक के पास वापस देना चाहिए। तोतकीन की बात सुनकर गुंदोगदो कहता है कि तोतकीन, जिरगे का फैसला आ चुका है, हमारे पास इसको मारने के अलावा कोई और चारा नहीं। इसके बाद नोयान गुंदोगदो से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मार दो जब तुम्हारे पास मौका था। ये ख़त्म नहीं हुआ नोयान। सुलेमान शाह के बेटे जल्द या देर से तुमसे हिसाब ज़रूर लेंगे। इसके बाद अमीर सादुन कोपैक अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि आओ और नोयान को लेकर चलो। इसके बाद गुंदोगदो वहाँ से निकलकर अपने खेमे में जाता है। गुस्से में अपनी टोपी और सामान फेंकने लगता है और इसके बाद वो कहता है, भाई, हमने ये क्या कर दिया? और कहता है, इस काफिर नोयान ने हमारी रोटी छीनी हमसे, हमारी माएँ बहनें और हमारे प्यारों को हमसे छीना था और अब हम अपने हाथ से ही इसे रिहा कर रहे हैं। जिस पर सुमरतकीन गुंदोगदो से कहता है, मैं नोयान को कत्ल करने जा रहा हूँ भाई। बस सुमरतकीन गुंदोगदो से कहता है, अगर मैंने इसे सिपाहियों के तबादले से पहले मार दिया होता तो हमारा अमन का माहिदा नाकाम हो जाता।
और मंगोल हमारे सिपह सालारों को मार देते। और जबकि अब नोयान को रिहा कर दिया गया है, इसलिए मैं नोयान को कत्ल कर दूंगा। जिस पर कुंदोकदो कहता है, मैं तुम्हें अकेले नोयान के पीछे नहीं जाने दे सकता। इस पर सुमर्तगिन कहता है कि भाई अगर नोयान जिंदा रहा तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होगा। जिस पर कुंदोकदो कहता है कि भाई फिर भी मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। जिस पर सुमर्तगिन कहता है कि भाई आप मेरे साथ नहीं आ सकते, मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं, और आप दोनों कबीले के सिपाहियों के सरबराह हैं। आपकी गैर मौजूदगी कबीले के सिपाहियों को कमज़ोर कर देंगी, इसलिए आप मुझे अकेले जाने दें। जिस पर कुंदोकदो कहता है, और अम्मी जान अगर उन्हें पता चलेगा तो। जिस पर सुमर्तगिन कहता है कि अम्मी जान को पता है कि मैं वापस क्यों आया था, और वो समझ जाएंगी कि मैं क्यों गया हूँ। भाई बस मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए। और इसके बाद सुमर्तगिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब नोयान को अमीर साधुन कोपेक कबीले से बाहर लेकर जा रहा होता है। सारे कबीले वहाँ पर जमा होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, ये हमारे बच्चे का कातिल है, इसे मार दो, इसे हमें इंसाफ चाहिए। देले दमीर और तोराली भी वहाँ बैठे होते हैं। देले दमीर तोराली से कहते हैं, बेटा ये कबीला अब तुम्हारे हवाले, बस मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। दूसरी जानिब सलजान अपने खेमे में नमाज़ पढ़ रही होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद वो अल्लाह ताला से दुआ मांगती है, या अल्लाह मैं जानती हूँ कि तूने मुझे एक और बच्चा दिया है, मुझे इस काबिल बना के मैं इसे पैदा कर सकूँ और कुंदोकदो का बेटा बनने के काबिल बना सकूँ। इसके बाद वो दुआ मांग कर उठती है। उतने में हलीमा सुल्तान उसके खेमे में दाखिल होती है। हलीमा सुल्तान कहती है कि सलजान अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करे। जिस पर सलजान हलीमा सुल्तान का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद सलजान हलीमा सुल्तान से कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जिस पर हलीमा सुल्तान खुश हो जाती है। इसके बाद सलजान कहती है, आज के बाद मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ूंगी बल्कि अपने बच्चे के लिए भी लड़ूंगी। इसके बाद हलीमा सुल्तान और सलजान गले मिलती है। दूसरी जानिब कुंदोकदो हेमा खातून के खेमे में जाता है। हेमा खातून कुंदोकदो से कहती है कि नोयान चला गया है और मेरे बच्चों को अब पहले से ज़्यादा खतरा है और हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। इसके बाद हेमा खातून कुंदोकदो से कहती है कि सुमर्तगिन को बुलाओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। जिस पर कुंदोकदो कहता है, वो चला गया अम्मी जान। इस पर हेमा खातून कहती है, चला गया क्या मतलब तुम्हारा, कहाँ चला गया वो, और तुमने इसे कैसे जाने दिया। इसके बाद हेमा खातून गुस्से से कहती है, वो इस तरह अकेला मंगोल फौज के पीछे कैसे जा सकता है और नोयान को कैसे मार सकता है। जिस पर कुंदोकदो कहता है, अम्मी जान नोयान न मुझे न आपको न हलीमा को और न हलीमा के पेट में पलते हुए बच्चे को छोड़ेगा, ये सब आप जानती है। सुमर्तगिन ये सब कुछ जान कर गया है और इसने हमारी रियासत और हमारे लोगों के लिए सब कुछ किया है। और फिर उसके बाद कुंदोकदो कहता है, अम्मी जान इसने नोयान को कत्ल करने का पहले ही से मंसूबा बना के रखा था, इसलिए उसने जिरगे में इस बात की पूरी कोशिश की कि नोयान रिहा हो जाए। दूसरी जानिब बाज़ंतीन रियासत में अर्तगल, जहाँ पर कबीले के लिए जगह पसंद किया था, वहाँ पर एक दरख्त उगाता है और उस दरख्त को काटने के बाद वहाँ पर पानी डालकर अर्तगल दुआ करता है, या रब इस दरख्त की जड़ें पूरी दुनिया में फैला दे, इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर जा सके, कि आने वाली नस्लें पूरी दुनिया में तेरा इंसाफ और तेरी रहमत फैला सकें। फिर दुआ मांगने के बाद अर्तगल काई कबीले का झंडा वहाँ पर गाड़ता है और कहता है, हम सूरज को अपना परचम और आसमान को अपनी छत बनाएंगे, हम अपने घोड़ों पर सवार सहराओं तक जाएंगे, अपनी तलवारों और अपने प्यारों और अपनी फ़ौज को मजबूत बनाने के लिए हमारा निशान पूरी दुनिया में इंसाफ का निशान होगा, समुंदर पार तक अल्लाह का नाम फैलाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसके बाद अर्तगल के तमाम जाबाज नारा लगाने लगते हैं। इसके बाद वो दोबारा घोड़ों पर सवार होकर वापस कबीले की जानिब सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सादिन कोपेक नोयान को लेकर मेहमान खाने में पहुंच जाता है। नोयान घोड़े से उतरता है। इसके बाद वो दोनों मेहमान खाने के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ देली दमीर अपना घोड़ा लेकर कबीले से निकल आए थे ताकि वो नोयान को मार सके। इतने में सुमर्तगिन वहाँ पर आ जाता है। सुमर्तगिन को देखकर देली दमीर कहते हैं कि मुझे मालूम होना चाहिए था, आप नोयान को इस तरह जाने नहीं देंगे। इस पर सुमर्तगिन कहता है कि उनके निशानात मेहमान खाने की तरफ जा रहे हैं, वो यकीनन मेहमान खाने में रुके होंगे और आप परेशान मत हो, मैं उस बेईमान नोयान को मार दूंगा, आप वापस कबीले चले जाएं। जिस पर देली दमीर कहते हैं, हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस रास्ते पर वापसी नहीं है देली दमीर, अपनी बेटी के साथ होने से बेहतर कोई रास्ता नहीं होगा। देली दमीर की बातें सुनकर सुमर्तगिन उन्हें अपने साथ आने की इजाज़त दे देता है। दूसरी तरफ अर्तगल उसके साथ ही रास्ते में रुककर एक जगह आराम कर रहे होते हैं। तुर्गुत बहुत परेशान बैठा हुआ होता है। अर्तगल तुर्गुत से कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है तुर्गुत। इस पर तुर्गुत कहता है कि मैं इस बात से परेशान हूँ कि आपको इस रास्ते पर जाने के लिए किसने कहा था, आप पहले की तरह राज मुझे नहीं बताते। जिस पर अर्तगल कहता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है तुर्गुत भाई, थोड़ा सब्र करो, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद अर्तुगल कहता है कि अभी मैं यहाँ से अहलत जा रहा हूँ, आप लोग मेरा यहीं पर इंतज़ार करना। इसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। दूसरी जानिब कबीले में हकीम आर्तुक अब्दुर्रहमान से कहते हैं, अब तुम सेहतमंद हो गए हो अब्दुर्रहमान। इस पर अब्दुर्रहमान कहता है, हकीम आर्तुक आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल करे,
आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और आपकी वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हो सका हूँ। दूसरे यानी मेहमान खाने में साधुन कोपेक नोयान को खाना खिला रहा था। नोयान इतने दिनों से भूखा था, इसलिए वो बहुत जंगली जानवरों की तरह खाना खाना शुरू कर देता है। जिस पर साधुन कोपेक नोयान से कहता है, तुम दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो मगर तुम में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। जिस पर नोयान कहता है, अपने बारे में क्या ख्याल है, कब तक तुम महल के नौकर बने रहोगे। जिस पर साधुन कोपेक हंसता है और कहता है, तुम पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो लेकिन तुम उसूलों से वाकिफ़ नहीं हो। जिस पर नोयान कहता है, तुम्हें उसूल आते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे तकरीबन तमाम बड़े शहर और तुम्हारे मुकद्दस जगहें हमारे कब्ज़े में हैं। पर साधुन कोपेक कहता है कि तुम लोगों की लाशें रेत के ज़र्रों की तरह फैला दी जाएंगी और दुनिया की तमाम आने वाली नस्लें तुम लोगों पर लानत करेंगी। फिर नोयान कहता है कि छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इतने में तांगुत एक सिपाही के साथ मेहमान खाने में पहुंचता है। सल्जूक सिपाही उन्हें देखकर ज़मीन पर थूकते हैं। फिर वो दोनों मेहमान खाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ अहले शहर के अंदर अर्तुगरुल उन सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास जाता है जिन्होंने उसे बाज़ंतीन जाने के लिए कहा था। अर्तुगरुल को देखकर वो सफ़ेद दाढ़ी वाले खड़े होकर अर्तुगरुल को खुशामदीद कहते हैं और फिर अर्तुगरुल उनसे कहता है, जो भी आपने कहा था मैंने सब कुछ देख लिया है बेटा, ये सब हम नहीं सुनेंगे। फिर कौन सुनेगा, हम माजरत चाहते हैं। ये कहकर वो जब वहाँ से चले जाते हैं, इसके बाद एक बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से अर्तुगरुल को कदमों की आवाज़ें सुनाई देती है। अर्तुगरुल जब उस जानिब देखता है तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उसकी तरफ आ रहा होता है। वो वहाँ पर आते हैं और फिर वो अर्तुगरुल को बैठने के लिए कहते हैं और फिर वो अर्तुगरुल से मुखातिब होकर कहते हैं, खुश आमदीद सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल। फिर वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि अपने पाक सफ़र के बारे में हमें बताओ ताकि मैं वो सुन सकूं जो मैं तुम जैसे बहादुर इंसानों से कई सालों से सुनना चाहता था। दूसरी तरफ मेहमान खाने में साधुन कोपेक और नोयान बैठे हुए होते हैं। नोयान जंगली तरीके से खाना खा रहा होता है। साधुन कोपेक नोयान को देखता है और कहता है, आह नोयान आह, अर्तुगरुल ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। मत भूलो मैं तुम्हें अभी भी तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। इसके बाद नोयान कहता है कि मैं तुम्हारे सुल्तान को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। साधुन कोपेक अपने सिपाहियों को पीछे हटने के लिए कहता है। इसके बाद नोयान कहता है कि अब हम अच्छे तरीके से खाना खाएंगे। फिर वो भी अपनी चम्मच उसकी गर्दन से हटा लेता है। इसके बाद नोयान कहता है कि तुम क्या चाहते हो। मैं अनातोलिया का नया सुल्तान बनना चाहता हूँ और तुम मेरी मदद करोगे। अमीर साधुन कोपेक की बात सुनकर नोयान बुरी तरह से हंसने लगता है। काफ़ी देर हंसने के बाद नोयान कहता है कि तुम सुल्तान बनोगे। अगर तुम सुल्तान बन गए तो हम पर अफसोस है और ये दुनिया ऊपर नीचे हो जाएंगी। जिस पर साधुन कोपेक नोयान से कहता है कि सीरियस हो जाओ और मेरी बात सुनो। पर नोयान कहता है कि परेशान मत हो सादिन, ओहिदे खान की फ़ौज तुम्हारे साथ होगी। अब मैं जाकर कुछ आराम करूँगा, तुम भी अपना ज़रूरी काम करो और मुझे खबरें देते रहना। और फिर नोयान उठकर वहाँ से साथ वाले कमरे में चला जाता है। तांगुत जो वहीं पर छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो निकल कर साधुन कोपेक के पास जाता है। सल्जूक सिपाही उन्हें रोक लेते हैं। साधुन कोपेक उन्हें अपने पास आने का इशारा करता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने अर्तुगरुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्तुगरुल फैन को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुँचती रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस लड़की से कहा, इसे कहो कि मेरी जान सलेबियों के खुदा के हाथ में नहीं, मेरे अपने खुदा के हाथ में है। मोबी ने अपने ज़बान में मेंगना मारियुस से बात की तो इसने चौंक कर कुछ कहा। मोबी ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, यह कहता है क्या आपका खुदा कोई और है और क्या मुसलमान भी खुदा को मानते हैं। इसे कहो कि मुसलमान उस खुदा को मानते हैं जो सच्चा है और सच्चे अकीदे वालों को अज़ीज़ रखता है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे किसने बताया है कि तुम दोनों ने मुझे कत्ल करने आए हो। मेरे खुदा ने, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा होता तो तुम्हारा खंजर मुझे हलाक कर चुका होता। मेरे खुदा ने तुम्हारा खंजर मेरे हाथ में दे दिया है। उसने एक तलवार कहीं से निकाली और चंद असिया इन्हें दिखाकर कहा, ये तलवार और ये चीज़ें तुम्हारी है। ये तुम्हारे साथ समंदर पार से आई है, तुमसे पहले ये मुझ तक पहुंच गई है। मेंगना मारियुस हैरत से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गईं। जितने बातें हुई थी वो मोबी की वसात से हुई थी। मेंगना मारियुस ने बोलना शुरू कर दिया और वो सिर्फ अपनी ज़बान बोलता समझता था। खुदा के मुतालिक ये बातें सुनकर उसने कहा,
ये एक सच्चे अकीदे का मालूम होता है। मैं इसकी जान लेने आया था, लेकिन अब मेरी जान इसके हाथ में है। इसे कहो कि तुम्हारे सीने में एक खुदा है, वो मुझे दिखाए। मैं उस खुदा को देखना चाहता हूँ जिसने इसे इशारा दिया है कि हम इसे कत्ल करने आए हैं। सुल्तान अय्यूबी के पास इतनी लंबी चौड़ी बातों का वक्त नहीं था। उसे चाहिए था कि इन दोनों को जल्लाद के हवाले कर देता, लेकिन इसने देखा कि ये शख्स भटका हुआ मालूम होता है। अगर ये पागल नहीं तो ज़हनी तौर पर गुमराह ज़रूर है। चुनांचे इसने इसके साथ दोस्ताना अंदाज से बातें शुरू कर दी। इस दौरान अली बिन सुफियान अंदर आ गया। वो देखना चाहता था कि सुल्तान खैरियत से तो है। सुल्तान अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है अली, मैं इनसे इनके खंजर ले लिया है। अली बिन सुफियान सुकून की आभर कर बाहर चला गया। मेघना मारूफ ने कहा, बेशतर इसके कि सुल्तान मेरी गर्दन तन से जुदा कर दे। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने की मोहलत चाहता हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने उसे मोहलत दे दी। सुल्तान की इजाज़त के बाद मेघना मारूफ ने बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो रात को सहरा में इसने अपने पार्टी कमांडर और अपने साथियों को सुनाई थी। मनो अन सुल्तान अय्यूबी को सुना दी। अब कि इसने स्लेब पर लटकते हुए हज़रत ईसा के बुत, कुंवारी मरियम की तस्वीर और पादरियों के उस खुदा से जिससे वो पादरी की इजाज़त के बगैर बात नहीं कर सकता, बेजारी का इजहार और ज़्यादा शिद्दत से किया और कहा, मरने से पहले मुझे खुदा की एक झलक दिखा दो। मेरे खुदा ने बच्चों को भूखा मार दिया है, मेरी माँ को अंधा कर दिया है, मेरी बहन को शराबी वैश्यों का कैदी बना दिया है और मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में बंद कर दिया है। मैं वहाँ से निकला तो मौत के मुंह में आ पड़ा। सुल्तान, मेरी जान तेरे हाथ में है, मुझे सच्चा खुदा दिखा दे। मैं इससे फरियाद करूँगा, इससे इंसाफ मांगूँगा। तेरी जान मेरे हाथ में नहीं है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मेरे खुदा के हाथ में है। अगर मेरे हाथ में होती तो इस वक्त तुम जिल्लात के हवाले होते। मैं तुम्हें वो सच्चा खुदा दिखा दूँगा जो तेरी गर्दन मारने से मुझे रोक रहा है, लेकिन तुझे उस खुदा का सच्चा अक़ीदा कबूल करना होगा, वरना खुदा तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा और इंसाफ भी नहीं मिलेगा। सुल्तान अय्यूबी ने इसका खंजर इसकी गोद में फेंक दिया और खुद उसके पास जाकर उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मोबी से कहा, इसे कहो मैं अपनी जान इसके हवाले करता हूँ, ये खंजर मेरी पीठ में घोंप दे। मेघना मारूफ ने खंजर हाथ में ले लिया, इसे गौर से देखा। सुल्तान अय्यूबी की पेट पर निगाह दौड़ाई, उठा और सुल्तान के सामने चला गया। इसे सर से पांव तक देखा। ये सुल्तान अय्यूबी की जलाली शख्सियत का असर था या सुल्तान की आंखों की चमक में से सच्चा खुदा नजर आ गया कि उसके हाथ कांपने लगे। उसने खंजर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में रख दिया। वो दो जानू होकर बैठ गया और सुल्तान का हाथ चूम कर ज़ारो कतार रोने लगा। मोबी से कहा, इसे कहो कि या तो ये खुदा है या इसने खुदा को अपने सीने में कैद कर रखा है। इसे कहो कि मुझे अपना खुदा दिखा दो। सुल्तान अय्यूबी ने इसे उठाया और सीने से लगाकर अपने हाथ से इसके आंसू पोंछे। वो तो भटका हुआ इंसान था। इसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दी गई थी और इस्लाम के खिलाफ जहर डाला गया था। फिर हालात ने उसे अपने मज़हब से बेजार कर दिया। ये एक किस्म का पागलपन था और एक तिस्नगी थी जो इसे ऐसी खतरनाक मुहिम पर ले आई थी। सुल्तान अय्यूबी ने इसे बेगुनाह समझता था, लेकिन इसे आज़ाद भी नहीं कर सकता था, बल्कि उसे अपने पास रख लिया। मोबी बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आई थी और मफरूर जासूसा थी। ये वो 7वीं लड़की थी जिसने सलेबियों का पैगाम सूडानियों तक पहुंचाया और बगावत करवाई थी। सुल्तान ने उसे और उसके साथी को अली बिन सुफियान के हवाले कर दिया। वो मुल्क की दुश्मन थी, इसे इस्लामी कानून नहीं बख्श सकता था। तफ्तीश में दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया और ये भी बता दिया कि रसद के काफ़िले को इन्होंने ही लूटा था और लड़कियों को भी इन्होंने आज़ाद कराया और मुहाफिज दस्ते को हलाक किया था और बालियान और उसके साथियों को भी इन्होंने हलाक कर दिया था। ये तफ्तीश 3 दिन तक जारी रही। इस दौरान मेघना मारूफ का दिमाग रोशन हो चुका था। एक बार इसने सुल्तान अय्यूबी से पूछा कि आपने इस लड़की को मुसलमान करके हरम में दाखिल कर लिया है। आज शाम को इस सवाल का जवाब दूंगा, सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया। शाम के वक्त सुल्तान अय्यूबी ने मेघना मारूफ को साथ लिया और कुछ दूर ले जाकर एक अहाते में ले गया। लकड़ी के 2 तख्ते पड़े हुए थे, उन पर सफ़ेद चादरें पड़ी हुई थी। सुल्तान अय्यूबी ने चादरों को एक तरफ से उठा दिया और मेघना मारूफ को दिखा दिया। इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसके सामने मोबी की लाश पड़ी हुई थी और दूसरे तख्ते पर इसके साथी की लाश थी। सुल्तान अय्यूबी ने मोबी के सर पर हाथ रखा और पीछे खींचा। गर्दन कंधे से जुदा थी।
इसने मेघना मारुस से कहा, मैं इसे नहीं बख्श सकता था। तुम इसे अपने साथ लाए थे कि मैं उसके हुस्न और जिस्म पर फिदा हो जाऊंगा, मगर इसका जिस्म मुझे ज़र्रा भर अच्छा नहीं लगा था। ये नापाक जिस्म था। ये अब मुझे अच्छा नहीं लगा। ये अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब जबकि इसके जिस्म से इतनी हसीन शक्ल सूरत जुदा हो चुकी है। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह इसके गुनाह माफ़ करे। सुल्तान मेघना मारुस ने पूछा, आपने मुझे क्यों बख्श दिया? इसलिए कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे, सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया। मगर ये मेरी कौम के किरदार को कत्ल करने आई थी। तुम्हारा ये साथी भी सोचे समझे मंसूबे के तहत बहुत से लोगों का कातिल बना और तुमने मेरा खून बहाकर खुदा देखना चाहा। चंद ही दिनों बाद मेघना मारुस यूसुफुल्लाह बन गया और बाद में सुल्तान अय्यूबी के मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल हुआ। और जब सुल्तान अय्यूबी खालिक की हकीकी से जा मिला तो सैफुल्लाह ने ज़िंदगी के आखिरी 17 बरस सुल्तान अय्यूबी की कब्र पर गुजार दिए। आज किसी को भी मालूम नहीं कि सैफुल्लाह की कब्र कहाँ है। काहिरा से 1.5-2 मील दूर, जहाँ एक तरफ रेत के टीले और बाकी हर तरफ सहरा रेत के समंदर की मानिंद उफक तक फैला हुआ था, इंसानों के समंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हजूम था। इनमें सुतर सवार भी शामिल थे और घुड़सवार भी। बहुत से लोग गधों पर भी सवार थे। तादाद उनकी ज़्यादा थी जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। लातादाद हजूम 4-5 दिनों से सहरा की इस वसत में जमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाज़ारों में भीड़ और रौनक ज़्यादा हो गई थी। सराय भर गई थी। ये लोग दूर दूर से इस सरकारी मनादी पर आए थे कि 6-7 रोज़ बाद काहिरा के मज़ाफ़ाती रेगिस्तान में मिस्र की फ़ौज घुड़सवारी, सुतर सवारी, दौड़ते घोड़ों और ऊँटों से तीरंदाजी और बहुत से जंगली कमालात का मुजाहरा करेंगी। ये मनादी में यह भी ऐलान किया गया कि गैर फौजी लोग भी इन मुजाहरों में जिस किसी को चाहे तेगजनी, कुश्ती, दौड़ते घोड़ों की लड़ाई, तीरंदाजी वगैरह के लिए ललकार कर मुकाबला कर सकते हैं। ये मनादी सुल्तान अय्यूबी ने करा दी थी। उसके 2 मकासद थे। एक ये कि लोगों को फ़ौज में भर्ती होने की तरगीब मिलेंगी। दूसरे ये कि जो लोग अभी तक सुल्तान अय्यूबी को फ़ौजी लिहाज से कमज़ोर समझते थे, उनके शक रफ़ा हो जाएंगे। सुल्तान अय्यूबी को जब इत्तला मिलने लगी कि लोग 6 रोज़ पहले ही तमाशागाह में जमा होना शुरू हो गए हैं तो वो बहुत खुश हुआ, मगर अली बिन सुफियान परेशान से नज़र आता था। उसने सुल्तान के आगे इस परेशानी का इजहार भी किया। सुल्तान अय्यूबी ने मुसर्रत से कहा, अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख भी हो जाए तो हमें 5,000 सिपाही तो मिल ही जाएंगे। मोहतरम अमीर, अली बिन सुफियान ने कहा, मैं तमाशाइयों के हजूम को किसी और ज़ाविये से देख रहा हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख होती है तो इसमें 1,000 जासूस होंगे। देहात से औरतें भी आ रही हैं। इनमें ज़्यादातर सूडानी हैं। इनमें अक्सर का रंग इतना गोरा है कि ईसाई औरत इनमें छुप सकती है। मैं तुम्हारी इस मुश्किल को अच्छी तरह समझता हूँ अली, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन तुम जानते हो मैंने जिस मेले का इंतज़ाम किया है वो क्यों ज़रूरी है। तुम अपने महकमे को और ज़्यादा होशियार कर दो, मैं इसके हक़ में हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, यह मेला बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपने परेशानी को आपको परेशान करने के लिए नहीं बताना चाहता था, सिर्फ इत्तला पेश की है कि ये मेला अपने साथ खतरा ला रहा है। काहिरा में आर्जी कहबा खाने खुल गए हैं जो सारी रात साइकिन से भरे रहते हैं। तमाशाइयों में से बाज़ ने शहर के बाहर खीमे नस्ब कर लिए हैं। ये मेरे गिरोह ने मुझे इत्तलाएँ दी हैं। इनमें भी कुमारबाजों में और इस्मत फरोशों के ज़रिए खैमे मौजूद हैं। कल मेले का दिन है। नाचने गाने वालियों ने तमाशाइयों से दौलत के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। मेला ख़त्म हो जाएगा तो ये गलाजत भी हजूम के साथ साफ़ हो जाएंगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इस पर पाबंदी आयद नहीं करना चाहता। मिस्र की अखलाकी हालत अच्छी नहीं। रक्स और इस्मत फरोशी 1-2 दिनों में ख़त्म नहीं की जा सकती। अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तमाशाइयों की ज़रूरत है। मुझे फ़ौज तैयार करनी है और तुम जानते हो अली, बहुत ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। मैंने फ़ौज और इंतज़ामिया के सरबराहों के इजलास में ये ज़रूरत वजाहत से बयान कर दी थी। मैं आपको इस वजाहत से रोक नहीं सका। अमीर मोहतरम, अली बिन सुफियान ने कहा, मेरा सारा ग्रसा निगाहों में इन सरबराहों में निस्फ़ ऐसे हैं जो हमारे वफ़ादार नहीं हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको इस गद्दी पर देखना नहीं चाहते और बाकी जो हैं उनकी दिलचस्पियाँ सोडानियों के साथ हैं। मैं इनमें से हर एक के पीछे एक एक आदमी छोड़ रखा है। मेरे आदमी मुझे इनकी सरगर्मियों से आगाह करते हैं। किसी को कोई ख़तरनाक सरगर्मी सामने आई है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। नहीं,
अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, सिवाय इसके कि ये लोग अपनी हैसियत और रुतबों को फरामोश करके रातों को मस्को खैमों में और उनके मकानों में जाते हैं जो आर्जी कहबा खाने और रक्सगाहें बन गए हैं। दोनों तो नाचने वाली लड़कियों को घरों में भी बुला लेते हैं। इनसे ज़्यादा मेरा दिमाग उनकी 2 बादबानी कश्तियों पर घूम रहा है जो 10 रोज़ गुजरे बहररूम के साहिल के साथ देखी गई थी। उनमें क्या खास बात थी? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। इस वक्त बहररूम के साहिल से फ़ौज को वापस बुला लिया गया था। वहाँ ढकी छुपी जगहों पर 2-2 फौजी समंदर पर नज़र रखने के लिए बैठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान ने माहीगीरों और सहराई खाना बदोशों के लिबास में साहिल पर इंटेलिजेंस के चंद आदमी मुकर्रर कर दिए थे। यह तमाम एक तो इसलिए किया गया था कि सलेबी अचानक हमला न कर दें और दूसरे इसलिए कि इधर से सलेबियों के जासूस ना सकें। मगर साहिल बहुत लंबा था, कहीं कहीं चट्टानें भी थी जहाँ समुद्र अंदर आ जाता था। सारे साहिल पर नज़र नहीं रखी जा सकती थी। 10 रोज़ गुजरे ऐसी एक जगह से जहाँ समुद्र चट्टानों के अंदर आया हुआ था। 2 बादबानी कश्तियाँ निकलती हुई देखी गई थी। वो शायद रात को आई थी। इन्हें जाता देखकर सुल्तान के 2 सवार सरपट घोड़ा दौड़ाते इस जगह पहुँचे जहाँ से कश्तियाँ निकल कर गई थी। वहाँ कुछ भी न था, कोई इंसान नहीं था और कश्तियाँ समंदर में दूर चली गई। कश्ती और बादवानों की साख तो बताती थी कि मिस्र के माहीगीरों की नहीं, समुंदर पार की मालूम होती थी। सवार थोड़ी दूर तक सहरा में गए, इन्हें किसी इंसान का सुराग नहीं मिला। उन्होंने काहिरा इत्तला भिजवा दी कि साहिल के साथ 2 मशकूक कश्तियाँ देखी गई हैं। अली बिन सुफियान के लिए यह मुमकिन न था कि रेगिस्तान में इन्हें ढूंढ लेता जो कश्तियों में से उतरे थे। इत्तला पहुँचते पहुँचते 3 दिन गुजर गए थे। यह भी यकीन नहीं था कि कश्तियों से कौन उतरा है। अली बिन सुफियान ने सुल्तान अय्यूबी के सवाल के जवाब में कि उन कश्तियों में क्या खास बात थी ये वजाहत कर दी और कहा, हम मेले की मनादी 1.5 महीने से करा रहे थे। 1.5 महीने में खबर यूरोप के वसत तक पहुंच सकती है, वहां से जासूस आ सकते हैं। मुझे यकीन की हद तक शक है कि तमाशाइयों के साथ सलेबियों के जासूस मेले में आ गए हैं। काहिरा में इस वक्त लड़की आर्जी तौर पर मुस्तकिल तौर पर फ़रोख्त हो रही है। सुल्तान समझ सकते थे कि उनके खरीदार मामूली हैसियत के लोग नहीं हो सकते। इन खरीदारों में काहिरा के ताजिर, हमारी इंतज़ामिया और फ़ौज के सरबराह और नामी गिरामी बुर्दा फरोश शामिल है। बिकने वाली लड़कियों में सलेबियों की जासूस लड़कियां भी हो सकती है और यकीनन होंगी। सुल्तान अय्यूबी ने इन इत्तलाओं से परेशान न हुआ। बहररूम में सलेबियों को शिकस्त दिए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। अली बिन सुफियान ने समंदर पार जासूसी का इंतज़ाम कर रखा था जो मजबूत और 100% काबिल एतमाद नहीं था। ताहम ये इत्तला मिल गई थी कि सलेबियों ने मिस्र में जासूस और तकरीबकार भेज रखे हैं। अभी ये मालूम नहीं हो सका था कि मिस्र के मुतालिक उनके क्या मंसूबे हैं। बगदाद और दमिश्क से आने वाली इत्तलाओं से पता चलता था कि सलेबियों ने ज़्यादातर दबाव उधर ही रखा हुआ है। वहाँ खुसूसन शाम में वो मुसलमान उमरा को अय्याशियों और शराब में डुबोते चले जा रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की मौजूदगी में सलेबी अभी भी बराह रास्त टक्कर लेने की ज़रूरत नहीं कर रहे थे। बहरा-ए-रूम में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनका बेड़ा बमा लश्कर कर दिया था, उधर अरब में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलेबियों की ममलकत पर हमला करके उन्हें सुलह पर मजबूर किया था और जुजिया वसूल कर लिया था। इस मार्के में बहुत से सलेबी मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की कैद में आ गए थे, जिनमें रेनॉल्ड नाम का एक सलेबी सालार भी था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने इन कैदियों को रिहा नहीं किया था क्योंकि सलेबियों ने मुसलमान जंगी कैदियों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा सलेबी अहद सीखनी भी करते थे। सुल्तान अय्यूबी को इत्मीनान था कि उधर सुल्तान मोहतरम नूरुद्दीन ज़ंगी सल्तनत इस्लामिया की पासबानी कर रहे हैं। फिर भी वो फ़ौज को तैयार कर रहा था ताकि सलेबियों से फ़लस्तीन लिया जाए और अरब की सरजमीन को इन सलेबियों से पाक किया जाए। इसके साथ ही मिस्र का दफ़ा मजबूत करना चाहता था। बैक वक्त हमले और दफ़ा के लिए बेशुमार फ़ौज की ज़रूरत थी। मिस्र में भर्ती की रफ्तार सुल्तान अय्यूबी के अज़ाइम के मुताबिक सुस्त थी। इसकी एक वजह यह थी कि सूडानियों की वो फ़ौज तोड़ दी गई थी। इसके कमांडर और अहदेदार देहात में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते फिर रहे थे। इस फ़ौज में से थोड़ी सी तादाद सुल्तान अय्यूबी की वफादारी का हल्फ उठाकर शामिल हो गई थी। कुछ फ़ौज मिस्र से तैयार कर ली गई थी और कुछ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने भेज दी थी। मिस्र के लोगों ने अभी ये फ़ौज नहीं देखी थी, ना ही उन्होंने सुल्तान अय्यूबी को देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने इस मेले का ऐलान करके अपनी फ़ौजी सरबराहों और उनके मातहत कमांडरों वगैरह को हिदायत दी थी कि वो बाहर से आए हुए लोगों से मिले और प्यार और मोहब्बत से उनका एतमाद हासिल करें।
और उन्हें बावर कराए कि वो इन्हीं में से है, और हम सबका मकसद ये है कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत को दूर दूर तक फैलाना है और इसे सलेबी फितने से पाक करना है। मेले से एक रोज़ पहले ही अली बिन सुफियान सुल्तान को जासूस के खतरे से आगाह कर रहा था। उसने कहा था, अमीर मोहतरम, मुझे जासूसों का कोई डर नहीं। दरअसल खतरा अपने कलमा गो भाइयों से है, जो कुफ़ार के ज़मीनदोज़ हमले को कामयाब बनाते हैं। अगर इनका ईमान मजबूत हो तो जासूसों का पूरा लश्कर भी कामयाब नहीं हो सकता। सलेबियों के तमाशाइयों मेले में जो नाचने वाली लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, वो सलेबियों का जाल है। ताहम मेरा गुरु दिन रात मसरूफ़ है। अपने आदमियों से कह दो कि किसी जासूस को जान से न मारे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जिंदा पकड़ो। जासूस दुश्मन के लिए आँख और कान होता है, लेकिन हमारे लिए वो ज़बान होता है। वो तुम्हें उनकी खबरें देगा जिन्होंने उसे भेजा है। मेले की सुबह तुलू हुई। वो मैदान बहुत ही वसी था, जिसके तीन अतराफ तमाशाइयों का हजूम था। जिस तरफ रेत के टेले थे, उधर किसी को जाने नहीं दिया जाता था। जंगी दफ बजने लगे। घोड़ों के टापों की आवाज़ें इस तरह सुनाई देने लगी जैसे सैलाबी दरी आ रहे हों। गिरदा आसमान की तरफ उठ रही थी। ये 2000 से ज़्यादा घोड़े थे। पहला घोड़ा सवार मैदान में दाखिल हुआ। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। इसके दोनों तरफ अलंबरदार थे और पीछे सवारों का दस्ता था। घोड़ों पर फूलों की चादरें डाली गई थी। हर सवार के हाथ में बुर्छी थी। बुर्छी के चमकते हुए फल के साथ रंगीन कपड़े की छोटी सी झंडी थी। हर सवार की कमर से तलवार लटक रही थी। घोड़े धुल की चाल चल रहे थे। सवार गर्दनें ताने और सीना फैलाए बैठे थे। उनके चेहरों पर जलाली तासुर था, जो मालूम होता था जैसे तमाशाइयों को दम बखुद हुजूम से आला बरतर हो। उनकी आन बान शान देखकर तमाशाइयों पर खामोशी तारी हो गई। उन पर रौब छा गया। तमाशाई नीम दायरे में खड़े थे। उनके पीछे तमाशाई घोड़े पर बैठे थे और उनके पीछे के तमाशाई ऊँटों पर बैठे हुए थे। एक एक घोड़े और एक एक ऊँट पर दो दो तीन तीन आदमी बैठे हुए थे। उनके आगे एक जगत सामियाना लगा हुआ था, जिसके नीचे कुर्सियाँ रखी थी। यहाँ ऊंची हैसियत वाले तमाशाई बैठे थे। इनमें ताजिर भी था। सुल्तान की हुकूमत के अफसर और शहर के मुअज्जिन भी थे। इनमें काहिरा की मस्जिदों के इमाम भी थे। इन्हें सबसे ज़्यादा आगे बिठाया गया था, क्योंकि सुल्तान अय्यूबी मजहबी पेशवाओं और उलमा का इस कदर एहतराम करता था कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाज़त के बगैर बैठता नहीं था। इनमें सुल्तान के वो अफसर भी बैठे थे जो इंतज़ामिया के थे, लेकिन उनका ताल्लुक़ फ़ौज से था। सुल्तान ने इन्हें ख़ास तौर पर कहा था कि इनके ज़मार में बैठकर इनके साथ दोस्ती पैदा करें। इनमें खादिमुद्दीन बुर्राक भी था। अली बिन सुफियान के बाद ये दूसरा आदमी था जो सुल्तान अय्यूबी के खुफिया मंसूबों, मुमलिकत और दूसरे फ़ौज के हर राज से वाकिफ़ था। उसका काम ऐसा ही था और उसका अहदा सालार जितना था। जंग के मंसूबे और नक्शे इसी के पास होते थे। इसकी उम्र 40 साल के करीब थी। वो अरब के मर्दाना हुस्न और जलाल का पैकर था, जिसमें तवाना और चेहरा हसास बस्तास था। अलबर्के के साथ एक लड़की बैठी थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो नौजवान थी। लड़की के साथ एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र ज़्यादा थी। वो कोई अमीर कमीर ताजिर लगता था। घोड़े तमाशाइयों के सामने से गुजरे तो सुतुरबार आगे बढ़े। अलबर्क ने अपने पास बैठी हुई लड़की को एक बार फिर देखा। आपकी लड़की ने इसे आंखों में आंखें डालकर देखा। इसकी आंखों में ऐसा जादू था कि अलबर्क अपने आप में बिजली का झटका महसूस करने लगा। लड़की के होंठों पर तबस्सुम और सरमोहया आ गई और इसने अपने पास बैठे हुए बूढ़े को देखकर कहा तो इसका तबस्सुम नफ़रत में बदल गया। अलबर्क की एक बीवी थी जिसमें उसके 4 बच्चे थे। वो शायद इस बीवी को भूल गया था। वो लड़की के इस कदर करीब बैठा था कि लड़की का हटा हुआ रेशमी नकाब हवा से उड़कर कई बार अलबर्क के सीने से लगा। एक बार इसने नकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्माकर माजरत की। अलबर्क मुस्कुराया, मुँह से कुछ न कहा। सुतर सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। इनमें तीरंदाजों, तेगजानों के दस्ते और उन्हीं की जैसी चाल की, एक ही जैसे हथियारों, एक जैसा लिबास तमाशाइयों पर वही तासुर तारी कर रहा था जो सुल्तान अय्यूबी तासुर तारी करना चाहता था। सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक आ गई और वो खुश खुर्रम और मुतमईन नज़र आते थे। ये सारी फौज नहीं थी, सिर्फ वो मुंतखब दस्ते थे। उनके पीछे मजने आ रही थी जिन्हें घोड़े घसीट रहे थे, और हर मिन्निंग दस्ते के पीछे एक एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों की किस्म के बर्तन रखे हुए थे।
इनमें तेल जैसी कोई चीज़ भरी हुई थी जो मजनिकों से फेंकी जाती थी। जहाँ ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर स्याही माद्य को बहुत सी जगह पर बखेर देता था और इस पर 80 तीर चलाए जाते तो सयाल मादा 16 बनकर भड़क जाता था। सुल्तान अय्यूबी की क़यादत में सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर आगे निकल गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी रास्ते में से वापस आ गया। इसके घोड़े और इसके अलंबरदार घोड़े दाएं बाएं और पीछे माफिजों के घोड़े और उसके पीछे नायब सालारों के घोड़े। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा लहरा कर सलाम पेश करता सामियाने के नीचे चला गया। वहाँ बैठे हुए तमाम तमाशाई उठ खड़े हुए। सुल्तान अय्यूबी ने सबको सलाम किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टेलों के खब में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और इसके हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊँट की रस्सी थी। ऊँट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था। मैदान के वस्ते में आकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। इसने बागें छोड़ दी। वो चलकर ऊँट की पीठ पर खड़ा हो गया। वहाँ से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहाँ से ज़मीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊँट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े और ऊँट की रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं आया। घोड़े की पीठ से वो ऊँट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया। खादिमुद्दीन अलबर्क दाएं को ज़रा झुका हुआ था। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने इसे देखा। अलबर्क मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा। इसके बूढ़े माथे के सिकन गहरे हो गए। अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मिट्टी के बर्तन जो घोड़े गाड़ियों पर लादे हुए थे ऊपर को जाते, आगे को आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछल कर बिखर जाता था। कम और बेश 100 बर्तन गिरे और उनमें से निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और इसी कदर चौड़ाई में बिखर गया। एक टीले पर 6 तीरंदाज नमोदार हुए। उन्होंने जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाए जो सयाल मादे वाली जगह गिर गए। फ़ौरन वो तमाम जगह एक ऐसा शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद हुआ और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घुड़सवार घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार भी कम न की। चारों शोले में गए। तमाशाई दम बखुद थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोलों से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो सहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लगी हुई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर तक गुलांटियाँ खाते गए। उनके कपड़ों की आग बुझ गई थी। अलबर को इस शोरगुल और सवारों की कमालत से नजर फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की उसकी तरफ देखती और ज़रा सा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की उसे ज़्यादा देखती रही। अलबर को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। इसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए? ये मेरा बाप नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मेरा खावंद है। खावंद? अलबर्क ने चौंक से पूछा। क्या यह शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है? इसने मुझे खरीदा है, लड़की ने उदास लहजे में कहा। वो कहाँ गया है? अलबर्क ने पूछा। नाराज़ होकर चला गया है, लड़की ने जवाब दिया। इसे शक हो गया। मैं आपको दिलचस्पी से देख रही हूँ। क्या तुम वाकई मुझसे दिलचस्पी रखती हो? अलबर्क ने रोमानी अंदाज से पूछा। लड़की के होठों पर शर्मीली से मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात न दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैदान में सवार और पैदा फौजी हैरान कुन करतब दिखा रहे थे और हर बुज़ुर्ग को मुजाहरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहरे से इससे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सूडानी फ़ौज देखी थी जो खजाने के लिए सफ़ेद हाथी बनी हुई थी। उनके कमांडर बादशाहों की तरह हाँकते थे। उनके साथ अगर फ़ौज का दस्ता होता तो देहात के लिए मुसीबत बन जाते थे। मवेशी तक खोल कर लेके जाते। किसी के पास अच्छी नस्ल का घोड़ा ऊँट देखते तो ज़बरदस्ती ले जाते। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी, फ़ौज राया पर जुल्म तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है। लेकिन सुल्तान की फ़ौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहरे में शरीक थे, बाकी फ़ौज को सुल्तान की हिदायत के मुताबिक तमाशाइयों में फैला दिया गया था ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल कर उन पर तासुर पैदा करे कि फ़ौजी उनके भाई हैं और इन्हीं में से है। बदतमीज़ी या बदअखलाक़ी करने वाले फ़ौजी के लिए बड़ी सख्त सज़ा मुकर्रर की गई थी। खादिमुद्दीन अलबर्क जो सुल्तान अय्यूबी की जंगी मसावती महकमे का सरबराह और राजदा था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोरगोल से बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हो गया था।
लड़की एक जादू बनकर इसकी अक्ल पर गालिब आ गई थी। इसने लड़की में दिलचस्पी का इजहार किया। इसे लड़की ने कबूल कर लिया था। इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई थी। अलबर्क ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो खरीदी हुई लौंडी है और इस बूढ़े ने इसे कैद में रखा है। वो इस पर हर वक्त नज़र रखता है। लड़की ने यह भी बता दिया कि बूढ़े के घर पर 4 बीवियाँ हैं। अलबर्क अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज नौजवान की तरह उसने मुलाकात की वो जगह बताना शुरू कर दी जहाँ आवारा आदमियों के सिवा कोई नहीं जाता था। इन जगहों में एक जगह लड़की को पसंद आ गई। ये शहर से बाहर कदीम ज़माने का कोई खंडर था। अलबर्क ने लड़की से ये भी कह दिया कि इसे बूढ़े से आज़ाद कराने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अलबर्क घर से निकला। वह हाकिमों के सान में से घर से निकला करता था, मगर इस रात वो चोरों की तरह बाहर निकला। इधर उधर देखा और एक तरफ चल पड़ा। काहिरा पर सुकूत तारी था। फौजी मेला ख़त्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। सरकारी महकमों के तहत आर्जी कहबा खाने उठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान का महकमा अभी सुराग लगाता फिर रहा था कि बाहर से आई हुई कितनी लड़कियां और कितने मशकूक लोग शहर या मज़ाफ़ाती देहात में रह गए हैं। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 जवान फ़ौज में भर्ती हो गए थे और मज़ीद भर्ती की तवक्को थी। अलबर्क शहर से निकल गया। उसने खंडर को रुक किया जहाँ लड़की को आना था। सहराई गीदड़ों के सिवा ज़मीन आसमान गहरी नींद सोई हुई थी। लड़की ने अलबर्क से कहा था कि वह बूढ़े की कैद में है और हर वक्त उस पर नज़र रखी जाती है। फिर भी अलबर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि लड़की ज़रूर आएगी। मुमकिन खतरों से निपटने के लिए उसने उसके पास एक खंजर रखा था। औरत ऐसा जादू है कि जिस पर तारी हो जाए तो किसी की परवाह नहीं किया करता। अक्ल दानिश इसका साथ छोड़ जाती है। अलबर्क का पुख्ता उम्र का आदमी था, मगर वो नादान नौजवान बन गया। इस अंधेरे में खंडर के करीब एक तारीक साया सर से पांव तक लिबादे में लपटा हुआ नजर आया और खंडर के करीब सियाबूत में जज्ब हो गया। तो तेज तेज चलता खंडर में पहुंचा और गिरी हुई दीवार के सगाफ से वो अंदर चला गया। अंधेरा कमरा था। छत में बड़ी जोर से कोई बड़ा परिंदा फड़फड़ाया। अलबर्क ने हवा के तेज झोंके से महसूस किया और अचानक इसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। इसके साथ ही इसे चींची की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो जान गया कि बड़ा चमगादड़ है जिसका पंजा इसका मुंह नोच डालेंगे। वो बैठ गया और पांव पर सरकता कमरे से निकल गया। कमरा उड़ते चमगादड़ों से भर गया था। आगे सहन था जिसके इर्द गिर्द गोल बरामदा था। अलबर्क ने यह भी न सोचा कि खरीदी हुई कैदी जिस पर हर वक्त नज़र रखी जाती है इस हैबतनाक खंडर में कैसी आएंगी। मगर बरामदे में किसी कदमों की दबी दबी आहट ने उसे बता दिया कि यहाँ कोई मौजूद है। उसने कमर से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। इसके सर पर चमगादड़ उड़ रहे थे। पड़पड़ाने की आवाज़ें डरावनी थीं। अलबर्क ने आहिस्ता से पुकारा, आसिफा। लड़की ने उसे अपना नाम बता दिया और मेले में यह भी बता दिया था कि वो किस तरह फ़रोख्त हुई है। आप आ गए, उसे आसिफा की आवाज़ सुनाई दी। वो बरामदे में से दौड़ती आई और अलबर्क के साथ चिपक गई। कहने लगी, आपकी खातिर जान को खतरे में डालकर आई हूँ। मुझे जल्दी वापस जाना है। बूढ़े को शराब में नींद का नशा पिलाए आई हूँ और वो जाग न उठे।